हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर कोर्स इस चैनल पे। तो आप सभी गाइस से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक के पीछे, जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। सो गाइस, पार्ट ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं सबको ब्रीफली, और फिर आने वाली वीडियोस में हम इनको डीपली डिस्क्राइब करेंगे। सो गाइस, हम चलते हैं, सबसे पहले स्पीच पढ़ते हैं। स्पीच होता क्या है ये तो पता होना चाहिए हमें। तो स्पीच, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। एनीथिंग व्हाट वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच। कुछ भी चीज़ जो हम बोलें उसे स्पीच कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साहिल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही स्पीक ट्रूथ। साहिल एक ईमानदार लड़का है, वो सच बोलता है। यहाँ पर साहिल इज़ एन ऑनेस्ट, ये सभी अलग अलग वर्ड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन्हीं कैटेगरीज़ को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसकी 8 कैटेगरीज़ हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यही सभी पार्ट्स हैं जिससे इंग्लिश में सारे वर्ड्स बनते हैं। ये वर्ड किसी ना किसी पार्ट से ज़रूर बिलोंग करता होगा। कोई ना कोई वर्ड तो कोई ना कोई पार्ट से बिलोंग करता है। आइए हम पढ़ते हैं पहला पार्ट। सो पहला पार्ट है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और सम क्वालिटी। नाउन किसी बंदे का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी गुण का नाम नाउन कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या फिर किसी क्वालिटी का नाम नाउन कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इस दुनिया में जितने भी वर्ड हैं जो किसी नाम को रिप्रेजेंट करें तो उसे नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम इसे। एग्जाम्पल है जैसे पर्सन्स। पर्सन की एग्जाम्पल है साहिल, गीता, प्रिंसिपल एट्सेट्रा। ये सभी पर्सन्स में आए। वैसे ही प्लेस की एग्जाम्पल है जम्मू, टेम्पल, स्कूल एट्सेट्रा। तो ये सभी प्लेसेस की एग्जाम्पल हैं। अब थिंग जैसे चेयर, टेबल, डेस्क, पेपर एट्सेट्रा। वैसे ही क्वालिटीज़ होंगी जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लॉयल्टी एट्सेट्रा। ये सभी क्वालिटीज़ हैं। ये सभी वर्ड्स जो किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन होंगे। अब चलते हैं हम प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन की, जिसे हिंदी में सरनाम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ही, शी, इट, दे, यू, आई एट्सेट्रा। इसका यूज़ किस लिए होता है ये हम समझते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी। यहाँ पर हमने टाइगर की बात की है। टाइगर नेशनल एनिमल है और ये अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। यहाँ पर हमने टाइगर की जगह इट का यूज़ किया है। सो इट क्या है, नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। आइए एक नोट बताते हैं आपको हम। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन इन ऑर्डर टू स्टॉप रेपिटेशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन नाउन की जगह सेंटेंस में यूज़ क्यों होता है? ये नाउन की रेपिटेशन, जो नाउन बार बार रिपीट होता है, उसको स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलते हैं अब गाइस हम एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेषण, उसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरह से। An adjective is a word or clause which qualifies or adds something to the meaning of a noun or pronoun. विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। गाइस, इसे हम ऐसे समझते हैं। एडजेक्टिव कोई एक वर्ड होगा या एक क्लास होगा जो क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी बताएगा या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, रमन इज़ अ ब्रेव सोल्जर, Sahil is a funny man, I saw a green grasshopper। तो यहाँ पर जितने भी ये सेंटेंस है इनमें, जैसे he is an honest man, तो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट वर्ड जो है वो मैन की क्वालिटी बता रहा है। वैसे ही दूसरे सेंटेंस में ब्रेव वर्ड जो है वो सोल्जर की क्वालिटी बता रहा है कि सोल्जर बहादुर है।
वैसे ही फनी जो है वो मैन की क्वालिटी बता रहा है कि मैन मजाकिया है, आदमी मजाकिया है। वैसे ही ग्रीन जो है वो ग्रास होपर की क्वालिटी बता रहा है कि ग्रास होपर नीला है, ग्रीन है। चलते हैं गाइस अब हम वर्ब की तरफ। वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट के एक्शन या उसकी स्थिति, स्टेट को डिस्क्राइब करता है। इसे हिंदी में इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराता हो उसे क्रिया कहते हैं। गाइस, जो वर्ड किसी काम हुआ या काम किया गया ये हमें बताए तो उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही वर्क्स इन द फील्ड, वो खेत में काम करता है। रमन प्लेज क्रिकेट एवरी डे, रमन क्रिकेट हमेशा खेलता है, हर दिन खेलता है। तो यहाँ पर वर्क और प्ले जो है वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट का। जैसे वर्क डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई जो बंदा है वो काम कर रहा है, तो उसका वो एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है वर्क। वैसे ही प्लेज यहाँ पे रमन का एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि रमन कर क्या रहा है, रमन खेल रहा है। तो यहाँ पर प्ले वर्ड जो है वो रमन का एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है। चलते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ जिसका नाम है गाइस एडवर्ब। और एडवर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण भी, और इसकी डेफिनेशन है कुछ ऐसे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब के मीनिंग में या किसी एडजेक्टिव के या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में मॉडिफाई करता है, कुछ चेंज लाता है, उसे कुछ अच्छा बनाता है, कुछ और उसमें ऐड करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गाइस, प्रियंका स्पीक्स लाउडली। यहाँ पर प्रियंका जोर से बोलती है, प्रियंका बोलती है ये तो हमें पता है, लेकिन जब हम यहाँ पे लाउडली लगाएंगे तो ये हमें बताएगा कि प्रियंका जोर से बोलती है। दूसरी एग्जाम्पल है शालू रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो शालू रीड्स क्लियरली, ये तो हमें पता है शालू जो है वो अच्छे से पढ़ती है, लेकिन जब यहाँ पर क्वाइट लगेगा तो ये हमें ये बताएगा कि शालू बहुत अच्छे से पढ़ती है। वैसे ही रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। ऐसे तो हमें पता है वो तेज़ दौड़ता है, लेकिन जब यहाँ पर हम वेरी लगाएंगे तो वो हमें बताएगा कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इसका मतलब इसने इसके मीनिंग को मॉडिफाई किया, बताया कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर लाउडली, क्वाइट और वेरी ये तीनों जो है ये वर्ब हैं, एडवर्ब हैं। क्यों एडवर्ब हैं? क्योंकि लाउडली जो है वो स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहा है कि प्रियंका जोर से बोलती है, और स्पीक क्या है? वर्ब। तो कोई वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या है? एडवर्ब होता है। वैसे ही क्वाइट एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो कि क्लियरली एडवर्ब था, और वैसे ही वेरी जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। चलते हैं गाइस अब हम प्रीपोजिशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन है कुछ ऐसे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप between a noun or pronoun and some other words in a sentence। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन का लिंक, उसका संबंध बताता है हमें दूसरे शब्दों के साथ। सेंटेंस में जो मौजूद दूसरे शब्द हैं उनके साथ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है, लिंक बताता है। एग्जाम्पल है जैसे वी सिट ऑन चेयर। सो गाइज यहाँ पर ऑन जो है वो चेयर और वी सिट का रिलेशनशिप बता रहा है कि हम बैठते हैं, और किस पे बैठते हैं? चेयर पे बैठते हैं। और चेयर और वी सिट का रिलेशनशिप यहाँ पर कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। वैसे ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। यहाँ पर ही वॉज पनिश्ड एक क्लास है, और वैसे ही हिज टीचर दो वर्ड्स हैं, जो फ्रेज है। और हिज टीचर और ही वॉज पनिश्ड में रिलेशनशिप बता रहा है हमें कौन? बाई रिलेशनशिप बता रहा है। बाई बता रहा है हमें कि वो उसके टीचर के द्वारा पनिश किया गया, सज़ा दी गई उसे टीचर के द्वारा। तो बाई यहाँ पर हमें हिज टीचर और ही वॉज पनिश्ड में रिलेशनशिप बता रहा है। कुछ कॉमन प्रीपोजिशन की लिस्ट है जैसे
at, in, on, upon, with, since, for, by, within, into, over, across, beside, besides, between, among, etc. सो हम इन सभी प्रीपोजिशंस को आने वाली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि प्रीपोजिशन का होगा, और इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशन भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं गाइस अब हम कंजक्शन की तरफ। सो गाइस कंजक्शन की डेफिनेशन है कुछ इस तरह से, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस द वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी शब्द को, किसी फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को इकट्ठा जोड़ता है। गाइस ये खाली जोड़ने का काम करता है। ये वर्ड को फ्रेज से, फ्रेज को सेंटेंस से, सेंटेंस को क्लॉज से, जहाँ पे भी कुछ जोड़ना हो तो ये जोड़ने का काम करता है गाइस हमेशा। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे राजू एंड वीरू आर फ्रेंड। यहाँ पर राजू एक शब्द है और वीरू आर फ्रेंड ये भी कुछ शब्दों का झुंड है। तो गाइस ये यहाँ पर इन दो शब्दों को जोड़ रहा है एंड, तो एंड हुआ ना कंजक्शन। वैसे ही जॉन इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। जॉन इज़ रिच यहाँ पर एक क्लॉज है, और वैसे ही इज़ नॉट हैप्पी एक क्लॉज है जिसे हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है बट, तो बट हुआ ना कंजक्शन, तो यहाँ पर एंड और बट दोनों कंजक्शन है। गाइस क्या आपको समझ आई कंजक्शन? अगर आ गई तो अच्छी बात है। चलते हैं अब हम इंटरजेक्शन की तरफ। सो गाइस इंटरजेक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे है, दीज आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। दे आर इंक्लूडेड इन अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस sentiment such as joy, disgust, excitement, enthusiasm, surprise, etc. इसकी डेफिनेशन लंबी दिख रही है लेकिन है बहुत ईजी। जैसे ये वो शब्द होते हैं जो किसी फीलिंग या किसी अचानक कोई इमोशन हो जाए, बन जाए, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं किसी भाव, सेंटिमेंट को शो करने के लिए। जैसे कि कोई खुशी का सेंटिमेंट होगा, जॉय का, तो डिस्गस्ट जैसे किसी नाराज़गी का या किसी सैड होने का सेंटिमेंट होगा। वैसे ही एक्साइटमेंट किसी मज़े का, और इंथुसिज्म भी किसी मज़े का सेंटिमेंट होगा। और वैसे ही सरप्राइज़ जो है, इसको भी सरप्राइज़, अचानक से कुछ सरप्राइज़ आ गया, तो इसको शो करने के लिए भी हम इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं। एक बार फिर से, ये शब्द वो होते हैं जो किसी सडन इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। आइए हम इसकी लिस्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शन कुछ ऐसे है, ओह, हुर्रा, अलास, ऑप्स, एट्सेट्रा। इन सब को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं अपनी इमोशंस को बताने के लिए। सो गाइस वीडियो होता है ख़त्म, और आप हमको बताइए कि वीडियो था कैसा, क्या आपको वीडियो पसंद आया? और अगर आया गाइस, तो गाइस आज एक लाइक, एक शेयर कर दीजिए आप, और कमेंट। एक लाइक बनता ही है और शेयर भी कर दीजिए। आपको जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको पढ़ा दीजिए पार्ट ऑफ स्पीच, और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या पसंद आया और मुझे क्या क्या बदलाव करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए गाइस, मैं 2 या 3 दिनों के अंदर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, और गाइज इसको शेयर कीजिए जितना कर सकें। तो धन्यवाद, आपका शुभ मंगल, आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।